हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से संबंधित। ठीक है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में देश के प्रत्येक भाग में यह आभास किया जाने लगा था कि समाज पिछड़ा हुआ है और इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी ब्रिटिश ने भारत में जो कब्जा कर रखा था, तो जो उस समय के थिंकर थे, विचारक थे, समाज सुधारक थे, उनको एक बात समझ में आ गई थी कि जो सबसे ज़्यादा जो भारत की स्थिति है, इसकी एक वजह है भारत में सामाजिक धार्मिक कुरीतियाँ। इस वजह से भी हम गुलाम बने हुए हैं। तो यदि हमने अपनी स्थिति सुधारना है, तो हमें सामाजिक धार्मिक जो भी कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, समस्याएँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनको ठीक करना होगा। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों ने धार्मिक विश्वासों का रूप ले लिया था। जो भी कुरीतियां, अंधविश्वास, रूढ़ियां थी, वो धर्म के आड़ में होना शुरू हो गई थी। तो प्रत्येक देश का जो प्रत्येक भाग और प्रत्येक धार्मिक समुदाय में सामाजिक सुधार के जो आंदोलन हुए, उनको धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो अंधविश्वास, रूढ़ियां, ऊंच नीच, छुआछूत या इस तरह की जो भी चीजें आती हैं, इनको जब ठीक करते हैं तो वही सुधार आंदोलन होंगे। बस इतनी सी बात है। तो अब सुधार आंदोलन जब होते हैं तो उस समय कोई विचारक होगा, कोई पथ प्रदर्शक होगा, कोई हमें दिशा निर्देश, कोई गाइड करने वाला होगा। तो उनके बारे में हम एक एक पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय जी के बारे में और उनके द्वारा स्थापित अलग अलग जो संस्थाएं हैं। जैसे एक है महत्वपूर्ण ब्रह्म समाज। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपको मालूम होना चाहिए कि राजा राममोहन राय जी का जो जन्म है 1774 में बंगाल में हुआ था। अब इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं और वे अलग अलग भाषाओं की भी जानकार थे। जैसे फारसी भी इनको मालूम है, ठीक है, और इन्होंने बंगला में भी रचनाएं की हैं, अंग्रेजी में भी इन्होंने रचनाएं की हैं। तो जो फारसी में इनकी रचना है महत्वपूर्ण है जो, तो है फत उल मुहिबुद्दीन। हिंदी मीनिंग होता है एक ईश्वरवादियों का उपहार। तो यदि पूछा जाए ये फारसी रचना किसकी है, तो है फत उल मुहिबुद्दीन। और एक है इनका मिरातुल अखबार। ये दोनों फारसी में थे और राजा राममोहन राय के थे, आपको याद रखना है। ठीक है। बंगला भाषा में संवाद कौमुदी बहुत महत्वपूर्ण है, संवाद कौमुदी जो कि बंगला भाषा में है। अंग्रेजी में ब्रह्मानिकल मैगजीन और प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, इनकी रचना अंग्रेजी में की थी। तो इनकी जो अलग अलग भाषाओं में है, ये तीनों चारों जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मालूम होना चाहिए। मुगल शासक जो अकबर द्वितीय, ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि, राजा की उपाधि किसने दी थी, तो वो है मुगल शासक अकबर द्वितीय ने। और ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। तो ये तीनों पॉइंट, अकबर द्वितीय, राजा की उपाधि दी इनको, और ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि जो राजा राममोहन राय, इनको राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। यह एक केशरवाद यानी एक ही ईश्वर के समर्थक थे और बहुदेववाद के विरोधी थे। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उन्होंने राजा राममोहन राय को युग दूत की संज्ञा दी है। युग दूत कहा है सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को। बहुत महत्वपूर्ण कामों में से एक उनका काम है सती प्रथा को बंद कराना, जो कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय खत्म किया गया था या प्रतिबंधित किया गया था। इनके द्वारा कुछ स्थापनाएं की गई। जैसे इन्होंने डेविड हेयर के सहयोग से, नाम याद रखिए, डेविड हेयर के सहयोग से कोलकाता में हिंदू कॉलेज 1817 में स्थापना की। 1825 में कोलकाता में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना इनके द्वारा की गई। तो आपको मालूम होना चाहिए ये राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित किए गए कुछ संस्थान है। राजा राममोहन राय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की, लेकिन जब वो नहीं रहे तो उनके बाद 1843 में इसका नेतृत्व जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया। और 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन भी जुड़े हुए थे। तो 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच विवाद हुआ। अब आपको ध्यान रखना है, अभी ब्रह्म समाज है, फिर इसमें केशव चंद्र सेन जी जुड़े हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर जी, फिर इनमें आपसी विवाद होगा, मतभेद होगा विचारों का 1865 में।
तो केशव चंद्र सेन इस विवाद के चलते आदि ब्रह्म समाज का गठन कर लेंगे। ये भी ध्यान रखना है, यदि आदि ब्रह्म समाज पूछा जाए तो केशव चंद्र सेन बताना है आपको। केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, भारतीय सुधार संघ की स्थापना की और 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी रूप देने के लिए राजी हुई। तो बहुत महत्वपूर्ण है केशव चंद्र सेन जी के बारे में कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1872। उसके बाद 1878 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह ब्रह्म विवाह अधिनियम के, अब इन्होंने ब्रह्म विवाह अधिनियम का समर्थन किया लेकिन बाद में उसके विरुद्ध अपनी जो बेटी थी बाल विवाह कर दिया। तो थोड़ा सा ये आपको समझना होगा कि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम कानून को कानूनी रूप देने के लिए राजी हुए, सहयोग किया, लेकिन उसी कानून का आगे जाके उल्लंघन भी कर देंगे। कैसे उल्लंघन करेंगे? अल्प आयु पुत्री का विवाह ब्रह्म विवाह अधिनियम के उल्लंघन करते हुए कूच बिहार के राजा से कर दिया, जिसके कारण ब्रह्म समाज में असंतोष पनपने लगा। आपने ही उसको बनवाया उस कानून को और आपने ही उसका उल्लंघन कर दिया, इससे क्या होगा? असंतोष पैदा हो जाएगा। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन की अनुयायियों ने आदि ब्रह्म समाज से अलग होकर साधारण, अब देखिए इन्होंने 1865 में आदि ब्रह्म समाज बनाया था, ठीक है। अब जब आदि ब्रह्म समाज बनाया, आप उसको फॉलो कर रहे हो और उसी के नियमों को उल्लंघन कर दोगे तो जो इनके समर्थक से उनसे अलग हो जाएंगे और अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। 1835 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड नामक स्थान पर इनकी राजा राममोहन राय जी की मृत्यु हो गई थी इंग्लैंड में, जब अकबर द्वितीय ने उनको इंग्लैंड भेजा था पेंशन के मामले को लेके, फिर वो लौट के नहीं आई, वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि उस समय जो प्रमुख संस्थाओं की स्थापना की गई थी उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आत्मीय सभा 1814, वेदांत सोसाइटी 1816, हिंदू कॉलेज डेविड हेयर के प्रयासों से हिंदू कॉलेज 1817, कोलकाता यूनिटेरियन 1821, वेदांत कॉलेज 1825, ब्रह्म समाज 1828। तो देखो ब्रह्म समाज बहुत महत्वपूर्ण है 1828, वेदांत कॉलेज 1825, हिंदू कॉलेज 1817 और बाकी आप याद रख सकते हो तो करिए, ठीक है। तो ये उस समय जो इनके राजा राम मोहन राय जी के समय की जो प्रमुख संस्थाएं हैं वो यही है, और यदि कोई संस्था पूछेंगे तो एग्जाम में इन्हीं से पूछेंगे। और 1829 का सती प्रथा में जो प्रतिबंध लगाने का कानून था वो भी आपको ध्यान रखना है।